दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी अब तुम अपना मायका भूल जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रिद्धि माँ के फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उसने फोन उठाकर देखा तो फोन उसकी भाभी का था। फोन कट चुका था। वो सोचने लगी कि सुबह के 4 बजे क्यों किया। भाभी ने फोन किसी अनहोनी की आशंका में उसने घबराहट में भाभी को फोन लगाया। हेलो भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने इतनी रात को क्यों फोन किया? भाभी दीदी माफी चाहूंगी इस समय फोन करने के लिए। दरअसल माँ जी गिर गई है बाथरूम में और उनको ज्यादा चोट आई है। पापा जी का फोन आया था, उन्होंने बताया। आपको बताने से मना किया लेकिन मुझे से रहा नहीं गया क्योंकि डॉक्टर ने माँ जी को आईसीयू में रखा है। माँ जी की कंडीशन सीरियस है। पापा जी अकेले अस्पताल में परेशान हो जाएंगे। आप तो जानते हैं कि अभी तुरंत भी अगर निकल जाऊं तो 2 दिन लगेंगे मुझे घर पहुंचने में। मुझे ऑफिस में छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन देनी होगी। रिद्धि माँ, भाभी कैसी बात करी? वो मेरी माँ और मैं जानती हूँ कि आपको विदेश से भारत आने में समय लगेगा। मैं तो यही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं सुबह ही निकल जाऊंगी घर के लिए। अच्छा रखती हूँ, जल्दी से पैकिंग कर लो। रिद्धि माँ की आंखों में ना जाने क्यों अनहोनी की आशंका में आंसू बहे जा रहे थे। रिद्धि माँ सुबह 4 बजे अपना सामान पैक करने लगी। फिर सुबह 6 बजे उसने अपने पापा को रुती हुई आवाज में फोन किया और कहा, क्या पापा, बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। भाई भाभी को विदेश फोन कर दिया लेकिन बेटी को भूल गए। माँ कैसी? अब कोई बात नहीं, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। पापा अभी ठीक है बेटा, लेकिन तू अभी एक सप्ताह पहले ससुराल गई थी और तू तो जानती है समधन जी को पसंद नहीं तेरा ज्यादा मायके आना, तो वो इतनी जल्दी तुझे भेजती नहीं। तू जानकर ये बात खामखा परेशान होती इसलिए तुझे नहीं बताया। वैसे तो सब कुछ ठीक था रिद्धि माँ की ससुराल में, लेकिन मायके जाने के नाम से बखेड़ा खड़ा कर देते। दरअसल गीता जी को रिद्धि माँ का मायके जाना या ज्यादा देर फोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सास के साथ साथ रिद्धि माँ के पति का भी वही हालत था। माँ बेटे बिल्कुल एक सी भाषा बोलते। बड़ी मुश्किल से रिद्धि माँ के रोने धोने पर 2 साल पर एक सप्ताह के लिए इस बार भेजा था। इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज्यादा ही उस पर होते। अपने पापा से बात करके रिद्धि माँ के फोन रखाई था कि रिद्धि माँ की सास गीता जी की आवाज गूंजी। अरे सुबह की चाय आज सुबह मिलेगी कि शाम को? रिद्धि माँ ने गीता जी को चाय बनाकर पकड़ाई और कहा, माँ जी मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। माँ गिर गई है बाथरूम में। गीता जी, ये क्या नया नाटक है तुम्हारे मायके वालों का? बहू अभी एक सप्ताह पहले तो तुम आई हो और फिर जाने की बात करने लगी। कोई जरूरत नहीं जाने की, समझी? तुम्हारे भाई भाभी को बोलो जाने के लिए। तुम्हें तो पता है आज सीमा ननद आएगी। देखो बहू, बुरा मत मानना लेकिन तुम्हारी माँ के कर्म और व्यवहार ही अच्छे नहीं रहे जो एक बेटा बहू से भी नहीं बनती। तभी तो बेटा बहू दूर विदेश में नौकरी करके बस गए। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तो मायका भूल जाओ, समझी? तभी पीछे से रिद्धि माँ के पति रोहन ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कर रही थी। माँ वैसे भी जिन लड़कियों को मायके से ज्यादा लगाव रहता है उनका ससुराल में कभी किसी से नहीं बनता, इसलिए दूरी बहुत जरूरी है। और जरूरत ही क्या है तुम्हें जाने की? तुम्हारे पापा तो है ना देखभाल करने के लिए। 2-3 दिन में भाई भाभी भी आ ही जाएंगे। और इतना भी किया इमोशनल होना छोटी लगी? कोई और दुख समाचार तो नहीं ना? ये सब तो होता जाता रहता। पति और सास की बातें सुनकर रिद्धि माँ की सर्व का बांध टूट गया क्योंकि उसको उम्मीद थी कि रोहन तो उसकी तरफ से बोलेंगे, लेकिन हमेशा की तरफ वही हुआ जो हुआ था। रोहन ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया।
गुस्से में रिद्धिमा ने बोला, रोहन फिर तो ये बात हर लड़की पर लागू होती है, तुम्हारी बहन रीमा पर भी, जो हर महीने कभी सास कभी ननद से झगड़ा करके मायके पहुंची रहती है। और माँ जी मायका भूल जाऊं क्योंकि मेरी शादी होगी और मैं मायके आपके घर की बहू हूं। तो एक बात याद दिला दूं कि मायके से मेरा वजूद जुड़ा है, जिसको भूलना मेरे लिए तो नामुमकिन है। और हाँ, अगर मैं एक बेटी होने की जिम्मेदारी ना निभा पाई तो बहू होने की भी नहीं निभा पाऊंगी। जो ज्ञान आप दोनों ने अभी मुझे दिया ना, ठीक वही ज्ञान आप अभी सीमा दीदी को फोन करके भी दे दीजिए और मना कर दीजिए उनको यहाँ आने से। कहिए कि आप लोगों का उनसे कोई रिश्ता नहीं, और ये भी कह दीजिए उनको कि वो भी यहाँ ना आए और अपना मायका भूल जाए, खत्म कर दे सारे रिश्ते अपने मायके से। अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी तैयार रहूंगी आगे से, लेकिन आज मेरी माँ के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रिद्धिमा अपना बैग पैक कर और 4 साल की बेटी को साथ लेकर निकलने लगी। तो सास ने कहा, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना मेरी इजाजत के कदम निकाला तो फिर उस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर पड़ी रहना जिंदगी भर मायके में, समझी। रिद्धिमा ने घर से निकलते हुए कहा, माँ जी पहली बात ये कि घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी, इस पर जितना आपका है उतना ही मेरा भी हक है, सामाजिक और कानूनी दोनों तरीकों से। तो इस घर से जाने और घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के कर्मों एवं व्यवहार की चिंता आप ना करें, क्योंकि मेरी माँ ने खुद की खुशी के लिए बेटे बहू की खुशियों का गला नहीं घोटा, उनको जिंदगी जीने की आजादी दीजिए। इसलिए उनका मान उनके बेटा बहू कितना करते ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी माँ स्वार्थी नहीं है। वैसे अब आप एक नजर अपने कर्मों और व्यवहार पर भी डाल लेती तो अच्छा होता, इसलिए अब आप अपने कर्मों की चिंता कीजिए। आज से उसकी नजर रोहन की निगाह पर पड़ी, जो उसको गुस्से से घूर रहे थे। रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए रोहन से कहा, रोहन भूलो मत कि तुम भी एक बेटे के बाप हो और वक्त सबका आता है, समझे। कहीं ऐसा ना हो जहाँ आज मेरे पापा खड़े कल को तुम भी खड़े रहो। कहकर रिद्धिमा घर से निकलकर अपने मायके माँ के पास अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि माँ की हार्ट सर्जरी हुई है, उनको हार्ट अटैक आया था। रिद्धिमा ज्यादा घबरा ना जाए इसलिए भाभी ने सिर्फ आधी बात ही बताई थी। अगले दिन अस्पताल रोहन भी पहुंच गए। रिद्धिमा को आश्चर्य था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रोहन अस्पताल आ गए। कुछ सप्ताह बाद रिद्धिमा की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तो रोहन का, रिद्धिमा अब तो सब ठीक हो गया, अब घर चले। रिद्धिमा जैसी बोलने को ही रोहन का, प्लीज कुछ मत कहना, मैं जानता हूँ कि तुझ क्या कहना चाहती हो, यही ना कि अगर आज मम्मी को कुछ हो जाता तो तुम मुझे कभी माफी नहीं करते। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भाई साहब को फोन किया तो पता चला कि माँ को हार्ट अटैक आया और उनकी हालत सीरियस है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका, मैं एक बेटी का पिता होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका, इसके लिए मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा।